अस्सलामुअलैकुम। नया दिन रमज़ान स्पेशल में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद शुएब। मैं हूँ आपके साथ महक असलम। नाज़रीन, हम 2019 से ये बात करते आ रहे हैं किस चीज़ की, कोरोना वायरस की। जब हम देखते हैं कोरोना वायरस ने तबाही फैलाई है तो इस दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं जिसको कोरोना ने छोड़ा हो। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना बहुत बुरे तरीके से लोगों को मुतासर कर रहा है, लेकिन एक मुल्क ऐसा जहाँ पर खौफ के साए मंडला रहे हैं, हर तरफ मौत ही मौत नजर आ रही है। अगर मैं ये कहूँ कि आखिरी रसूमात अदा करने के लिए जगह कम पड़ गई है तो गलत नहीं मैं कहूँगी। कोरोना ने सारे भारत में, जी हाँ, पड़ोसी मुल्क भारत की मैं बात कर रही हूँ, जहाँ पर तबाही मचा रखी है। किसी भी मुल्क में एक दिन में सबसे ज़्यादा केसेस का नया आलमी रिकॉर्ड बन गया है। गुज़श्ता 24 घंटे की अगर बात की जाए तो मज़ीद 3,45,147 केसेस सामने आए हैं। 2,621 मरीज जान की बाजी हार चुके हैं। सूरत हाल ये है कि भारत में 3 दिन के दौरान 10 लाख केसेस की तस्दीक और 7,000 अमवात हुई हैं। हिंदुस्तान में इस वक्त सूरत हाल ये है कि मसाजिद को कोरोना सेंटर में तब्दील किया जा रहा है। क़यामत सुगरा बरपा है भारत में। केसेस बढ़ने की वजह से ऑक्सीजन की शदीद कमी हो गई है। महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, ये ऐसी जगह हैं जो कि बड़ी बड़ी जगह कंसीडर की जाती है भारत की। यहाँ पर कई अस्पतालों में ऑक्सीजन ख़त्म होने के बोर्ड्स आवेज़ा कर दिए गए हैं। तकरीबन अस्पताल भर चुके हैं। मज़ीद मरीज़ों के लिए गुंजाइश ख़त्म हो चुकी है। मुबैना तौर पर दिल्ली में 25 अमवात ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से हुई है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी ट्वीट करके भारतीय अवाम के साथ इजहार यकजहती किया है, जबकि दूसरी तरफ इस बदतरीन सूरत हाल में भारत की दहशतगर्द पुलिस, जिसके वाक़यात हम अक्सर दिखाते हैं कि किस तरह से मुसलमानों को पीटा जाता है, मारा जाता है, चाहे औरतें हों चाहे मर्द हों, उन पर डंडे बरसाए जाते हैं। मुसलमानों पर जुल्म को वो अपना कौमी फरीज़ा समझते हैं। लेकिन आज आप सूरत हाल देखें कि बाजी कैसे पलटी कि आज इस्लाम की हक़ानियत को तस्लीम करने पर वहाँ की पुलिस मजबूर है सड़कों पर निकलकर मुसलमानों से नमाज तरावी में कोरोना के ख़ात्मे के लिए दुआओं की इल्तिजा करिए। ये कह रही है कि हम सुनते हैं कि आप जो तरावी में दुआ करते हैं वो बहुत कबूल होती है। यानी पहले हम क्या देखते आए, यहाँ पर हिंदुत्व सोच का हामिल भारत, मुसलमान से दुश्मनी करने वाला भारत, मुसलमानों के खिलाफ नफरत रखने वाला भारत आज मुसलमानों से कह रहा है कि हमारे लिए दुआ करें। ज़रा सुनिए। ये सूरत हाल ऐसी है कि कही जा रहा है और सबको यही कहा जा रहा है कि दुआ कीजिए, क्योंकि सूरत हाल बेकाबू हो चुकी है। जिस तरह महक ने भी बताया कि अस्पतालों में ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, अस्पतालों में बेड्स अब ख़त्म हो चुके। एक बिस्तर पर 3 मरीज़ हों और कोई मरीज़ ऐसा भी हो जो कि अस्पताल के बाहर हो, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो, ऑक्सीजन ना मिल रही हो। ये हाल है मेरे पड़ोसी मुल्क भारत का। जब हम भारत की बात करते हैं तो इस सूरत हाल को देखकर अमरीकी डॉक्टर फ़हीम यूनुस, इन्होंने पाकिस्तान को भी ख़बरदार किया है कि भारत में पहली वेव के 1 माह बाद पाकिस्तान में सूरत हाल बिगड़ी थी और अब दूसरी वेव में भारत की सूरत हाल संगीन है, जिसके बायस ये मुमकिन है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगले माह या 1-2 महीने बाद पाकिस्तान के लिए ख़तरा हो सकता है। अल्लाह पाक मेरे वतन अज़ीज़ को और सारे आलम को इस वबा से बचाए। यही मेरी दुआ, यही आपकी दुआ, यही हम सब की दुआ। मेरी, महक की, नया दिन की, समा टीवी की हम सब की रिक्वेस्ट है आपसे कि भारत का ये हाल देखकर, वहाँ के अस्पतालों की सूरत हाल देखकर सबक सीख लीजिए। करना कुछ नहीं है, सिर्फ़ एक मास्क पहनना है। एक ही मास्क है जो कि आपको इससे बचा सकता है। कितनी बुरी बात है कि अब फ़ौज को तलब करना पड़ गया कि आइए और बताइए इन लोगों को कि मास्क आपने पहनना है। क्या ये बात बताने के लिए फ़ौज रिक्वायर्ड है? हमें ये समझने के लिए अब भी हमें फ़ौज चाहिए, पुलिस चाहिए, इंतज़ामिया चाहिए। अपनी जान कैसे हमने बचानी है, प्यारों को कैसे हमने बचाना है, ये जानने के लिए फ़ौज और पुलिस चाहिए हमें। इतना मुश्किल हो गया क्या ये समझना कि एक 5 रुपए का मास्क पहन लेने से अपनी जान भी बचेगी और प्यारों की जान भी बचेगी? क्यों संजीदा नहीं हो रहे हम? अब भी सबक नहीं सीखेंगे तो फिर तो वाकई देर हो जाएगी। और जब बात हो रही है सबक सीखने की, जब बात हो रही है कि SOPs की ख़िलाफ़ वर्जी हो रही है, तो पूरे मुल्क से ख़बरें ऐसी ही आती हैं कि जनाब ख़िलाफ़ वर्जियाँ होती हैं। दुकानों का सील हो जाना, जुर्माने हो जाना, मास्क ना पहनने पर जो FIRs कटी लाहौर में। क्या ऐसा होना चाहिए? ये कैसा माशरा है? हम कैसे लोग हैं कि हमें जुर्माने भी सबक नहीं सिखा रहे, हमें लोगों का चले जाना भी सबक नहीं सिखा रहा। हमारे ही प्यारे चले गए,
पिछले रमज़ान से इस रमज़ान कोई एक शख्स भी ऐसा है जो ये कह सके कि उसका कोई जानने वाला गया नहीं? कोई ना कोई तो ज़रूर हो गया जो इस कोरोना ने खा लिया, इस कोरोना की वबा ने उसे हमसे छीन लिया, हमसे दूर कर दिया, हमारी मुस्कुराहटें गायब कर दी, हमारे चेहरों पर परेशानी ले आया। ये परेशानी दूर कैसे होगी? सिर्फ एक मास्क पहनने से ये होगा। और मास्क पहनने की ताकीद इमरान खान साहब भी कर रहे हैं और हम भी बार बार ये कह रहे हैं। और जब आप नहीं मानेंगे तो फिर क्या होगा? फिर मजबूरन डंडा उठाना पड़ेगा, क्योंकि बार बार वज़ीर आज़म कह चुके हैं कि पाकिस्तान इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं है कि मुकम्मल लॉकडाउन हो। हमारी मईशत बड़ी मुश्किल से ट्रैक पर आई है। जब मुश्किल से मईशत ट्रैक पर आ गई है, गवर्नमेंट ने अपनी कोशिशें कर ली हैं, तो प्लीज़ आप भी आगे बढ़ें, हुकूमत पाकिस्तान का साथ दें, इस तरह से साथ दें कि करना सिर्फ आपने ये है कि SOPs का ख्याल रखना है। और जो ख्याल नहीं रख रहा उसकी मुख्तलिफ तरीके से आप जो है कंप्लेन कर सकते हैं। उसकी वीडियो बनाएं, आप हमें हमारे पेज पर भेज दें। उसकी वीडियो बनाएं, आप किसी हुकूमती नुमाइंदे को भेज दें। आप उसे बताएं, उसे समझाएं, प्यार से भी, गुस्से से भी, डांट के भी, कि अगर वो SOPs की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहा तो अपनी जान के साथ साथ वो आपकी जान के लिए भी ख़तरा हो सकता है। अगर आपको अपनी जान प्यारी नहीं है तो अपने से जुड़े उन लोगों की मोहब्बत का ख्याल करें जो कि आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, क्योंकि जब आप SOPs का ख्याल करेंगे तो यकीनन अपने साथ साथ अपने घर वालों को भी महफूज रखेंगे। जब हम ये कहते हैं कि बच्चे इससे मुतासिर नहीं हो रहे, तो शुभ हमने देखा कि इस वेव में बच्चे भी बहुत मुतासिर हुए हैं। आज 2 बच्चों की डेथ हुई है ड्यू टू कोविड। तो आप लोगों को सीरियस होने की ज़रूरत है। सीरियस इसलिए होने की ज़रूरत है कि हम देखते हैं कि रमज़ान का जो लास्ट होता है, लास्ट 10 दिन होते हैं, उसमें शॉपिंग उरूज पे होती है, उसमें बाज़ारों के चक्कर लग रहे होते हैं, उसमें हम देखते हैं कि घर में चीज़ें आ रही होती है। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। असद उमर भी यही कह रहे हैं। जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में भी कोरोना की तबाहकारियाँ थमने का नाम नहीं ले रही। बढ़ते हुए केसेस की वजह से अस्पतालों पर शदीद प्रेशर पड़ चुका है। बड़े शहर, अगर मैं बड़े शहरों का जिक्र करूँ तो सोचे जहाँ बड़े शहरों में सूरत हाल है तो छोटों का तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। बड़े अस्पताल में मरीजों की जगह खत्म हो गई है और ऑक्सीजन की खपत खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। इस सूरत हाल के पेश नज़र कल वज़ीर आज़म साहब ये कह चुके हैं कि अवाम ने अगर एहतियात ना की तो मजबूरन, आप फिर सुने कि मजबूरन वो ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन करना पड़ेगा। हुकूमत को खदशा है कि पाकिस्तान में भारत जैसी सूरत हाल पैदा ना हो जाए। सरबरा NCOC असद उमर, जिनका जिक्र मैं कर रही थी, उन्होंने अवाम से अपील की है कि वह रमज़ानुल मुबारक के आखिरी दिनों तक इंतज़ार ना करें और जल्द अज जल्द ईद की ख़रीदारी मुकम्मल कर लें, ईद की तैयारियां मुकम्मल कर लें। हुकूमत ने SOPs पर अमल दरामद के लिए फ़ौज से मदद लेने का फैसला किया, जिसका जिक्र शुभ आप भी कर चुके हैं। और हमने देखा कि कल रात विफाकी दारुल हुकूमत में फ़ौज एक्शन में आ गई। पूरे मुल्क में इस वक्त क्या सूरत हाल है, हमारे रिपोर्टर्स अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए फील्ड में मौजूद हैं, इसलिए ताकि आपको अपडेट कर सके। तो हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ। और इस वक्त महक सिंध की बात करेंगे, KP की बात करेंगे, बलूचिस्तान की बात करेंगे, पंजाब की बात करेंगे, इस्लामाबाद की बात करेंगे। आपको ये बताएंगे कि क्या घबराना है या थोड़ा सा घबराना है, घबराना है या घबराना नहीं है। ये बातें तो हम बहुत करते हैं, लेकिन हमारे हस्पताल हमें बताएंगे, हमारा हेल्थ सिस्टम हमें बताएगा कि अब घबराना है या नहीं घबराना। पूरे मुल्क की सूरत हाल क्या है, हर सूबे की सूरत हाल क्या है, हर बड़े शहर की सूरत हाल क्या है, ये हमें रिपोर्ट करेंगे हमारे रिपोर्टर्स फ्रॉम डिफरेंट सिटीज़। जी बिल्कुल, विफाकी दारुल हुकूमत इस्लाम कोरोना की सिचुएशन के हवाले से बात की जाए तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 5308 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसमें से 463 मुस्बत निकले। इस तरह से विफाक में जो मुस्बत केसेस की शरह है वो 8.72% रिकॉर्ड की गई है। एक्टिव केसेस 12,876 हैं। जिन लोगों ने कोरोना को शिकस्त दी उनकी तादाद 59,080 है। वेंटिलेटर्स की बात करें तो 119 मुख्तलिफ सरकारी और निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए वेंटिलेटर्स मुख्तस किए गए हैं, जिनमें से 68 पे मरीज मौजूद हैं और सिर्फ 51 वेंटिलेटर्स इस वक्त बाकी हैं। तकरीबन 68 से ज़्यादा ऐसे मरीज़ हैं जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। 16 अस्पताल जिनमें निजी और सरकारी दोनों शामिल हैं, उनमें कोरोना मरीज़ों के लिए बेड्स मुख्तस किए गए हैं। 462 ऐसे मरीज़ हैं जो ऑक्सीजन बेड्स पे इस वक्त मौजूद हैं और 530 मरीज़ ऐसे हैं जो मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। तो दरख्वास्त सबसे यही है कि फ़ेस मास्क का इस्तेमाल करें इससे पहले कि आपको वेंटिलेटर का मास्क पहनना पड़े। इस्लामाबाद की सिचुएशन आपने जानी, अब हम चलेंगे लाहौर और वहाँ की जो सिचुएशन है वो जानेंगे। इस्लामाबाद की सूरत हाल आपने जानी। लाहौर में भी कोरोना वायरस के केसेस में बतदरीज इजाफा देखने में आ रहा है। रोजाना की बुनियाद पर हजारों केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से अस्पतालों पर बोझ बढ़ता जा रहा है। पंजाब के अंदर आज भी 3000 से ज्यादा कोरोना केसेस सामने आए हैं।
लाहौर में 1400 से ज़ायद कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ये कोरोना केसेस की तादाद किसी भी शहर से ज़्यादा नहीं बल्कि सूबों से भी ज़्यादा कोरोना केसेस लाहौर के अंदर रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो अस्पताल हैं उनमें मरीज़ों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। तशवीशनाक मरीज़ जो इस वक्त लाहौर के अस्पतालों के अंदर दाखिल हैं उनमें तकरीबन 673 ऐसे मरीज़ हैं जो कि लाहौर के अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड्स के ऊपर हैं। साथ ही साथ 247 ऐसे मरीज़ हैं जो लाहौर के सरकारी और निजी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स के ऊपर मौजूद हैं। जो मुख्तस किए गए वेंटिलेटर्स हैं वो तकरीबन 400 से ज़ायद हैं और अब सूरत हाल ये है कि 85 से 90% जो वेंटिलेटर्स हैं और साथ ही साथ 70% जो ऑक्सीजन बेड्स हैं वो लाहौर के सरकारी और निजी अस्पतालों के भर चुके हैं। अब चलते हैं कराची की तरफ और जाकर देखते हैं कि कराची में क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल, पंजाब और मुल्क के दीगर इलाकों में यूके स्ट्रेन के बाइस कोरोना केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है। यूके स्ट्रेन की वजह से ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि सिंध में भी कोरोना केसेस में इजाफा हो सकता है, मगर सिंध की जो सूरत हाल है वो KPK और पंजाब की निस्बत बहुत ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रही है। अभी जो सूरत हाल है वो गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना केसेस की जो मुस्बत आने की शरह है सिंध भर में वो 5.8% है, जबकि ये शरह मुल्क के दीगर शहरों में 12% के आसपास है। सिंध में कल तकरीबन 12,638 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 734 केसेस मुस्बत सामने आए और इन 734 केसेस में से 383 केसेस का ताल्लुक सिर्फ कराची से है और 14 अमवात भी रिकॉर्ड हुई। 774 मरीज़ सूबे के मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल हैं, जबकि 9 ICU में और 52 मरीज़ वेंटिलेटर पर मौजूद हैं। अगर हम बात करें कराची के उस ज़िला की जहां पर ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं, वहां पर कोरोना टेस्ट जो किए गए हैं उनमें से सिर्फ 6 केसेस सामने आए हैं। ये सूरत हाल कराची की थी। कोयटा की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान में एक बार फिर कोरोना वायरस के केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है और जो एक तशवीशनाक सूरत हाल तक इस जो कोरोना वायरस के एक्टिव केसेस है उसकी तादाद जा पहुंची है। महकमा सेहत के मुताबिक इस वक्त सूबे भर में जो कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद है वो 1103 है। अगर हम बात करें अस्पताल में सहूलियात की तो मजमूई तौर पर बलूचिस्तान भर में इस वक्त 82 वेंटिलेटर्स जो है वो मुकम्मल तौर पर फ़ाल है और जिसमें खुशकिस्मती की बात यह है कि कोई भी मरीज़ इस वक्त वेंटिलेटर पर मौजूद नहीं है। महकमा सेहत के मुताबिक मजमूई तौर पर अब तक बलूचिस्तान भर में 26 ऐसे मरीज़ हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है, जिन्हें हाई फ्लो ऑक्सीजन पर रखा गया है, जिन्हें मुसलसल ऑक्सीजन फराहम की जा रही है। अगर हम बात करें कोरोना की मजमूई सूरत हाल की तो बलूचिस्तान भर में जो केसेस की शरह है वो 10.83% तक जा पहुंची है, जो एक तशवीशनाक सूरत हाल है। ये तो थी कोयटा की सूरत हाल। अब रुख करते हैं पेशावर का और जानते हैं वहाँ की क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना की तीसरी लहर की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त सूबे में मुस्बत केसेस की शरह जो है वो 15.2% तक पहुँच गई है, जो कि एक अलार्मिंग सूरत हाल जाहिर कर रही है। इस वक्त अगर सूबे में हम मुतासरीन की बात करें तो सूबे में मजमूई तौर पर अब तक 1,10,000 से ज़ायद अफराद जो है वो कोरोना से मुतासर हो चुके हैं, जबकि 14,000 से ज़ायद इस वक्त सूबे में कोरोना के एक्टिव केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इन 14,000 केसेस में 1,800 से ज़ायद जो है वो इस वक्त सूबे के मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज है, जिनमें 83 मरीज जो है वो वेंटिलेटर पर हैं, जबकि 163 मरीज सूबे के मुख्तलिफ अस्पतालों के ICU में इस वक्त ज़ेर इलाज है, जबकि 50 से ज़ायद मरीज जो है वो हाई डिपेंडेंसी यूनिट में ज़ेर इलाज है। इंतहाई जो सूरत हाल है वो अलार्मिंग सिचुएशन है। इसके साथ साथ सूबे के तमाम अजला के ज़िले हेडक्वार्टर समेत पेशावर के तमाम तदरीसी अस्पतालों में इस वक्त मरीजों का काफ़ी रश बढ़ गया है। मजमूई तौर पर सूबे के तमाम अस्पतालों में 300 से ज़ायद वेंटिलेटर मुख्तस है, जिनमें से तकरीबन 83 वेंटिलेटर पर इस वक्त मरीज़ ज़ेर इलाज है। सूबाई हुकूमत के मुताबिक अगर गैर संजीदगी और जो रवैया इसी तरह रहा तो मजीद सख्त से सख्त फैसले करना होंगे ताकि जो कोरोना की इस पर काबू पाया जा सके। जी, पूरे मुल्क की सूरत हाल क्या है, हमारा हेल्थ सिस्टम क्या बता रहा है,
कि उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। ये वो हेल्थ सिस्टम है जो कोलैप्स कर सकता है। ये वो मुल्क है जहां पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ये वो मुल्क है जहां पर वैक्सीनेशन बहुत स्लो हो रही है। ये वो मुल्क है जहां अभी भी 1% से भी कम लोगों को वैक्सीनेशन हुई है। अगर हम बात इंडिया और पाकिस्तान की कर लें तो ये वो मुल्क है जहां वैक्सीनेशन नहीं हो रही, और भारत वो मुल्क है जहां पे ऑक्सीजन खत्म हो गई है। यानी हम दोनों अपने हेल्थ सिस्टम पर इन्वेस्ट नहीं कर रहे, ये लम्हा फिक्री और दोनों एटमी ताकत है। आप देखें जरा आगे बढ़ते हैं, आपको लिए चलते हैं कराची, जहां पर वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी गवर्नर हाउस कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ठेले लग जाते हैं शाम को, उसकी वजह से हमारा जो अर्बन सेंटर्स हैं उनमें कोरोना बहुत तेज़ी से फैला है। इसीलिए हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि पहले इनडोर डाइनिंग बंद थी, अब आउटडोर डाइनिंग भी जो है उस पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जा रही है। और इसके साथ हुकूमत खुसूसी मराद का ऐलान कर रही है जो हमारे डिलीवरी कंपनीज़ हैं उनके लिए, ताकि जो शॉपिंग है और जो खाने पीने की जो अशिया हैं, लोग बजाय इसके कि घर से निकलें और बाहर जाके ख़ुद लें, वो डिलीवरी कंपनीज़ जो हैं उनको जो है वो इस्तेमाल करें और घर बैठे आप शॉपिंग करें, तो इसका फ़ायदा जो है वो ज़्यादा होगा। हमारी पूरी कोशिश है कि जिस तरह पहली लहर जो है उससे हमने निपटा, दूसरी लहर से निपटा, इसी तरह से हम जो तीसरी लहर है उससे भी हम जो है वो इस वक्त जो है वो तकरीबन निपट सकें। और थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता दूं, गुजरांवाला में इस वक्त 88% वेंटिलेटर जो हैं वो ऑक्यूपाइड हैं, मुल्तान में 85%, लाहौर में 83% और मर्दान में 60% वेंटिलेटर्स जो हैं वो ऑक्यूपाइड हैं। ऑक्सीजन बेड्स जो हैं वो गुजरांवाला में 85%, पेशावर में 77%, सवाबी में 71% और मर्दान में 68% जो हैं वो इस वक्त जो हैं वो ऑक्यूपाइड हैं। 24 अप्रैल को पाकिस्तान में कुल जो कोविड केसेस थे वो 86,529 थे। इनमें पंजाब में सबसे ज़्यादा हैं 23,590, सिंध में 12,786। केपी का हमारे लिए बहुत एक वरीड सिचुएशन है, क्योंकि केपी में कई जगहों के ऊपर जो कोरोना की रेशो है वो 40% तक भी पहुंच गई है। मसलन मर्दान जो है वहाँ पे तकरीबन इस वक्त 40% के करीब जो है वो रेशो जो है वो पहुंच गई है। बलूचिस्तान और गिलगित बिल्तिस्तान की सूरत हाल निस्बतन बाकी मुल्क से जो है वो बेहतर है, और इसकी वजह से हमारा एक ओवरऑल जो हमारी एक साल की, जैसा मैंने कहा कि जो तैयारी थी उसकी वजह से हमारा इस वक्त सिचुएशन जो है वो अभी तक उतनी ख़राब नहीं हुई है। 560 वेंटिलेटर्स इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो हैं वो ऑक्यूपाइड हैं, और हमारी दुआ ये है कि इस वक्त ये जो हमारी जो कोरोना की ये लहर है वो जल्द इस हफ्ते नीचे आए, और ख़ुसूसन कराची जो है वो इस लहर से बच सके। और जहाँ तक इस वक्त हमारी हुकूमत की जो पूरी कोशिश रही है, पिछले 1 साल में हमने पूरी कोशिश की कि जो कोरोना के जो मामलात हैं उसमें कंप्लीट लॉकडाउन से बचा जा सके। कंप्लीट लॉकडाउन में हमारा जो बुनियादी मसला आता है वो आता है कि जो हमारे दिहाड़ीदार हैं, जो हमारे गरीब तबका है, और फिर जो ताजर हजरात हैं जिन्होंने इसी महीने में कमाई करनी है, अगर मुकम्मल लॉकडाउन लगा देंगे तो उनकी जो सिचुएशन है उसके ऊपर बड़े बुरे असरात मुरतब होंगे। तो हमारी अपील भी है, दरख्वास्त भी है तमाम अपने ख़ुसूसन जो हमारे ताजर बरादरी है और जो हमारे लोग हैं जो कि बाकी लोग इस वक्त जो काम कर रहे हैं, कि आप कम से कम अपने SOPs जो हैं उनको फॉलो करें, क्योंकि अगर हमने अल्टीमेटली लोगों की ज़िंदगियां अगर ख़तरे में आएंगी तो फिर ये मईशत जो है ज़ाहिर है ये पीछे रह जाएगी और लोगों की ज़िंदगियां ज़्यादा अहम जो हैं वो हैं। सो हमें उसके लिए ड्रास्टिक इक़दाम करने पड़ेंगे जिसमें लॉकडाउन भी शामिल है। हम मुकम्मल लॉकडाउन को प्राइम मिनिस्टर साहब ने रजिस्ट किया है। उन्होंने हमेशा कोशिश की है कि एक ऐसा सिस्टम हम नाफज करें जिसमें कि चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा सकें और हम उसको जो है वो मुकम्मल लॉकडाउन ना हो, ताकि एक मईशत का पहिया जो है वो चलता रहे। लेकिन अगर 1 हफ्ते तक ये मामला जो हैं वो नीचे नहीं आए तो फिर हमें मुकम्मल लॉकडाउन का भी जो है वो सोचना पड़ेगा।
मैं यहाँ पे ज़रा आज आ रही थी कराची में मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा, मुझे खुशी है कि उन्होंने भी इसको जो है अपना दौरा मुलतवी किया है। ये एक मुस्बत पेशरफ्त है और हमारी जो सियासी जमातें हैं उनको एक सीरियस इसके ऊपर अपनी जो उन भाइयाँ हैं उनको देखना पड़ेगा और कोशिश करनी चाहिए कि हुकूमत की मदद कर सकें आप, क्योंकि सियासत भी है या बाकी चीज़ें हैं वो ज़िंदगी के साथ ही हैं और अगर ज़िंदगी को ख़तरा लाक हो जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे। सो ये एक मुस्बत पेशरफ्त है। दूसरी तरफ मैं इलेक्शन कमीशन को भी ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि ये जो कोरोना है, हमें इलेक्शंस हो रहे हैं, इलेक्शन के साथ जो है वो भी चलता है, लेकिन आपको बैठ के एक इलेक्शन SOPs बनानी चाहिए और ये देखना चाहिए कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ या पॉलिटिकल लोग जो कैंपेन चला रहे हैं वो किन SOPs के तहत वो कैंपेन्स चलाएं, क्योंकि इस वक्त जो भी इंतखाबात होते हैं उनमें ज़ाहिर है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हिस्सा लेंगी और वो एक रवायती हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं उनमें गहमा गहमी होती है, इज्तिमा होता है, जलसे होते हैं, जुलूस होते हैं। और अभी आपने देखा कि जो हिंदुस्तान के अंदर कोरोना फैला है उसमें एक बहुत बड़ी जो वजह है वो नरेंद्र मोदी साहब की इलेक्शन कैंपेन है जो उन्होंने रन की, जिसमें उन्होंने लाखों लोगों को एड्रेस किया, जिसकी वजह से उनके ऊपर भी ये तनकीद हुई है कि उनकी जो इलेक्शन कैंपेन है उसकी वजह से कोरोना फैला। सो हमें ये यहाँ पे समझना चाहिए कि ये जो इलेक्शन कैंपेन है इसको किस तरह इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर गौर करे और एक खसूसी SOPs बनाए कि इनको जो हमारे कोरोना के मामलात हैं उनको भी मद्देनज़र रखे। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा तबका जिसको मैं चाहूँगा कि वो अपना रोल अदा करे वो हमारा मजहबी तबका है। इस वक्त जो तरावी में, इसी तरह से नमाज में और फिर आगे अब ईद में जो इज्तिमात हैं उनको एक SOPs के अंदर रखना, उनको एक दायरा कार के अंदर रखना बहुत ही अहम होगा और हमारे उलमा इस सिलसिले में बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। और मैं ये चाहूँगा कि हमारे जो उलमा हैं वो आगे बढ़ें और क़यादत करें इन मामलात की और हमें जो है वो एक SOPs की तरफ जो है वो हम जाएं। अब थोड़ा सा मैं जिक्र करना चाहूँगा कि जो थोड़ा हमने यहाँ पे क्योंकि सहाफ़ियों के लिए कराची में और बाकी जगहों के ऊपर जो इक़दामात मैं लेने का इरादा रखता हूँ वज़ीर-ए-आज़म साहब की हिदायत के मुताबिक। फवाद चौधरी साहब गुफ्तगू कर रहे थे, उनका ये कहना था कि एक हफ्ते में बेहतरी ना आई तो मुकम्मल लॉकडाउन और अगर चीज़ें बेहतर नहीं आती तो मजबूरन लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा जो कि मुकम्मल लॉकडाउन होगा। फवाद चौधरी की कराची में गुफ्तगू और एक हफ्ते की उन्होंने बात की यानी 7-8 दिन में, और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि जो डेथ रेट है पाकिस्तान में वो बढ़ती जा रही हैं, हम लोगों की ज़िंदगियों को ख़तरे में नहीं डाल सकते। खुदा न खास्ता अगर ऐसा हो जाता है तो हमें मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। फवाद चौधरी ने खतरे की घंटी बजा दी और कह दिया एक हफ्ते में केसेस नीचे ना आए, ग्राफ नीचे ना गया तो मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाना होगा। इमरान खान साहब पहले दिन से लॉकडाउन की मुखालिफत करते आए हैं, लेकिन अब ये हालात ऐसे हैं कि इमरान खान साहब ने खुद भी कहा था कि लॉकडाउन कर सकते हैं और अब पूरे मुल्क में लॉकडाउन का इशारा दे दिया है फवाद चौधरी साहब ने। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। बराह रास्त आपको ले चलते हैं, मरियम नवाज इस वक्त गुफ्तगू कर रही हैं। लेकिन क्योंकि कोरोना जो है वो उसमें बहुत पिछले चंद दिनों में उसमें बहुत तेज़ी आई है और हम लोग ऑब्ज़र्व कर रहे थे पैटर्न। तो अब क्योंकि जो पड़ोसी ममालिक हैं उनके अंदर से भी जो म्यूटेटेड वायरस के आने के ख़तरात हैं, तो मैंने ये सोचा कि आवाम की सेफ्टी की खातिर और आवाम की ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर, NA 249 के आवाम के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर, कराची के आवाम की ज़िंदगी और सेहत के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर मैंने अपना जो दौरा है वो मनसूख़ कर दिया, क्योंकि ये आवाम की ज़िंदगियों को ख़तरे में डालने की वजह बन सकता था। और एक इलेक्शन के लिए मैं एक सियासी फ़ायदे के लिए मैं समझती हूँ कि ये मुनासिब नहीं था। तो बहुत मैंने सोचा समझा, मशावरत की, मियाँ साहब से लंदन मैंने बात की, शहबाज शरीफ साहब से मैंने मशवरा किया,
सबका यही ख्याल था कि अवाम की ज़िंदगियाँ जो है वो हमारे लिए मुकद्दम हैं, उनको हमें रिस्क में नहीं डालना चाहिए। और मैं पर्सनली जाना चाहती थी कराची। मैं बहुत खुश थी, एक्साइटेड थी कराची के बुज़ुर्गों, भाइयों, बेटों, बेटियों, माओं से, बेटियों से मिलने के लिए, बहनों से मिलने के लिए। और मैं ख़ुद वहाँ जाकर मुस्लिम लीग नून का जो मैनिफेस्टो है, मुस्लिम लीग नून उनके लिए क्या करना चाहती है, क्या लाना चाहती है, उनकी ज़िंदगियों में क्या तब्दीलियाँ लाना चाहती हैं, वो मैं ख़ुद उनके साथ जाकर बात करना चाहती थी। लेकिन मुझे उनकी सेहत और ज़िंदगी ज़्यादा मुकद्दम है। लेकिन मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू कराची के अवाम से, सिंध के अवाम से, ख़ुसूसन NA 249 के अवाम से ये अपील करना चाहती हूँ कि आपके जो मसाइल हैं, आपकी जो मुश्किलात हैं, उसका हल अगर किसी जमात के पास है और अगर कोई ऐसी जमात है जो कराची की खिदमत करना चाहती है, कराची के मसाइल को हल करना चाहती है, कर चुकी है माजी में। आपने अमन देखा जब दहशतगर्दी थी और कराची में कोई बाहर नहीं निकल सकता था। मुस्लिम लीग नून ने माशाअल्लाह बहुत अच्छे तरीके से उस अमन को बहाल किया। कराची में सरगर्मियाँ जो हैं उनको नॉर्मलाइज़ किया, आवाम की ज़िंदगियों में एक बेहतर तब्दीली आई। इसी तरह पंजाब में और पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में जो तरक्याती काम हुए हैं, मुस्लिम लीग नून ये चाहती है, मैं ये चाहती हूँ कि वो कराची की भी तकदीर बने। और ख़ुसूसन अगर मैं 249 की ये बात करूँ तो वहाँ पर मैं बल्दिया के अवाम से ख़ुसूसी तौर पे मुखातिब हूँ कि मैं ये जानती हूँ कि आपके हलके के मसाइल क्या हैं। मैंने मिफ्ता इस्माइल साहब जो हमारे कैंडिडेट हैं मुस्लिम लीग नून के NA 249 से, मैं उनके साथ मुसलसल दिन में कई मरतबा राब्ते में हूँ और उन्हीं के थ्रू और हमारी जो बाकी टीम है उनके थ्रू मुझे ये पता चलता रहता है कि हलके के क्या मसाइल हैं। वहाँ सबसे बड़ा मसला जो है वो पानी का मसला है और उसका जो वादे मुस्लिम लीग नून आज कर रही है, वहाँ पर मिफ्ता इस्माइल साहब जो कर रहे हैं वादे, वहाँ पर पानी का मसला हल करने के लिए, दीगर मसाइल हल करने के लिए, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला अगर मिफ्ता इस्माइल के हक़ में फ़ैसला आता है, जो कि इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि आएगा, तो NA 249 के जो अवाम हैं उनके मसाइल हल होंगे। क्योंकि मिफ्ता इस्माइल साहब एक बहुत माशाअल्लाह एक मेहनती और एक आला तालीम याफ्ता ब्राइट आदमी हैं, जिनको जब पाकिस्तान की खिदमत का मौका मिला कि वो अच्छी तब्दीलियाँ लेकर आए। और जिस तरह उन्होंने NA 249 के अवाम के साथ मिलकर दिन रात कैंपेन की है, मेरा ख्याल है कि अगर किसी की कैंपेन सक्सेसफुल है या अगर किसी ने अवाम के साथ इतना वक्त बिताया है, उनको रीच आउट किया है और इतनी ज़बरदस्त कैंपेन चलाई है, तो वो मिफ्ता इस्माइल के सर पे सेहरा है उसका। और मुझे ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आज वो जो वादे कराची के अवाम से कर रहे हैं, NA 249 के अवाम से कर रहे हैं, उनको मिफ्ता इस्माइल साहब और नवाज़ शरीफ साहब मिलकर पूरा करेंगे। तो कराची ने बहुत नाअहली भी देखी है, मसाइल का सामना भी किया है। तो मैं कराची के अवाम से आज ये अपील करती हूँ कि मुस्लिम लीग नून को वोट करें, अपनी तरक्की को वोट करें। आपका भी हक़ है क्योंकि कराची हब है पाकिस्तान का, इकोनॉमिक एक्टिविटी के हवाले से, बिज़नेस एक्टिविटी के हवाले से। तो मैं ये अपील करना चाहती हूँ कि अपने इस स्ट्रेंथ को पहचानें, मुस्लिम लीग नून को वोट करें, अपनी तरक्की को वोट करें और अपने मसाइल के हल के लिए आगे बढ़ें। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2018 के इलेक्शंस में वहाँ से शहबाज शरीफ साहब जीत चुके थे और कई हज़ार की लीड से जीत चुके थे। फिर एक वोट चोरों ने डाका डाला उस इलेक्शन पर भी, पाकिस्तान के दीगर जगहों के इलेक्शन की तरह, और चंद 100 वोटों से धांधली करके शहबाज शरीफ साहब को हराया गया। और मुझे पता है कि आज भी NA 249 का दिल जो है वो नवाज़ शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के साथ धड़कता है। तो मैं NA 249 के अवाम को ये मैसेज भी देना चाहती हूँ
कि धांधली के ज़रिए जिसको आपके सरों पर मुसल्लत किया गया, उनकी कारकर्दगी भी आपने देखी। उन्होंने कभी आपके मसाइल में, आपकी मुश्किलात में, कभी उन्होंने आपके पास आकर आपका हाल नहीं पूछा। आपकी खिदमत तो दूर की बात है, उन्होंने कभी दोबारा उस हलके का रुख ही नहीं किया। और इस हुकूमत की तरह उन्होंने आवाम की खिदमत पे कोई तवज्जो नहीं रखी। तो कराची के साथ जो होना था वो हो गया। अब कराची के अवाम को अपनी तकदीर बदलने के लिए मुस्लिम लीग नून के हक़ में, नवाज़ शरीफ साहब के हक़ में और मिफ्ता इस्माइल के हक़ में ये फ़ैसला करना चाहिए, ताकि मुस्लिम लीग नून आगे बढ़े और उनकी खिदमत में दिन रात एक करे और उनकी ज़िंदगियों में अच्छी तब्दीली लेकर आए। कराची जो है वहाँ पर नाअहली बहुत ज़्यादा देखी। अभी आपकी इत्तेहादी थी पीपल्स पार्टी, 13 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है कराची के अंदर, तो आप क्या समझती हैं कि सिर्फ तहरीक इंसाफ ही नाकाम हुई है या पीपल्स पार्टी भी कराची में नाकाम हुई? मैंने जो बात करनी थी वो कर दी, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहती। ये फ़ैसला आवाम का है कि उन्होंने किसको मूरद इल्ज़ाम ठहराना है। और मैंने जो बात मैं अपनी पार्टी का एजेंडा, अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो, मैं कराची के अवाम के लिए क्या लाना चाहती हूँ, मिफ्ता इस्माइल साहब के थ्रू नवाज़ शरीफ साहब कराची के बारे में क्या सोचते हैं और किस तरह कराची की तरक्की दिल से वो चाहते हैं, मुझे वो बात करनी है। मुझे किसी के ऊपर कीचड़ नहीं उछालना। शुक्रिया। मरीम नवाज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। कराची आने का जो मामला था वो मनसूख करने का ऐलान करने आई थी। अब सवाल जवाब का सिलसिला भी जारी है। मेरी तनकीद सिर्फ इतनी सी है कि जो तर्जुमान नून लीग के ज़रिए पैगाम दे दिया गया था कराची नहीं आ रही, कोरोना को समझते हुए वो कहने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, वो कहने के लिए मास्क उतारना पड़ा, वो कहने के लिए आस पास जो लोग मौजूद थे उनमें से भी कई साहिबान ऐसे थे जिन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ था। कोरोना को इतना सीरियस समझते हैं तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूरी नहीं थी, मास्क बाहर हाल ज़रूरी था। और जबकि दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको वो भी सुनवाते हैं। आप कर लीजिए, 1 मिनट इसके बाद कर लीजिए। एनसीओसी के जो फैसले हैं, कल एक फैसला आया एनसीओसी का कि शाम 6 बजे तमाम विद्यार्थी मराकज़ बंद कर दिए जाएंगे और रेस्टोरेंट्स के अंदर जो है वो डाइन आउट और डाइन इन पर पाबंदी थी, डाइन आउट पे भी पाबंदी होगी, सिर्फ टेक अवे होगा। लेकिन अभी तक जो हमारी सूबे सिंध की महकमा दाखिला है उसने कोई नोटिफिकेशन इसका जारी नहीं किया है। ये अब ये इबाम है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि ताजिर जो हैं वो मुसलसल मुलाकातें कर रहे हैं और हुकूमत सिंध उनको ये कह रही है कि हम आपको अकोमोडेट करेंगे, 15वें रोजे के बाद जिस तरह एक सीजन शुरू होता है उस तरह शुरू होगा। ये एनसीओसी के मामला तो वो मैच नहीं कर रहे हैं। मास्क पहनाने के लिए फौज कब से रोडों पे आई? ठीक, पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आपने कहा कि सिंध हुकूमत ने अभी तक नोटिफिकेशन नहीं किया, चीफ मिनिस्टर सिंध जो हैं वो हिस्सा है एनसीसी का और जो फ़ैसले एनसीसी के होते हैं सिंध गवर्नमेंट उसका पार्ट होती है। सो जो भी फ़ैसले वहाँ पर होंगे उसके ऊपर सिंध हुकूमत भी अमल दरामद करेगी और वो अमल दरामद करने के बाउंड भी हैं, क्योंकि आर्टिकल 149 के तहत वफाकी हुकूमत की जो डायरेक्शंस हैं वो सूबे के ऊपर वैसे भी बाइंडिंग है। और इसके अलावा जिस तरह मैंने कहा, मुराद अली शाह साहब एक ज़िम्मेदार आदमी भी हैं और चीफ़ मिनिस्टर हैं एक बड़े सूबे के, तो ज़ाहिर है उनकी एक कंपल्शन भी है, अपनी आइनी कंपल्शन भी है कि जो उन्होंने वादे किए हैं वो पूरे करेंगे। जहाँ तक मुकम्मल लॉकडाउन का ताल्लुक़ है, जो आपने कहा अभी से लगा दें, देखें लॉकडाउन की तजवीज़ तो कल भी आई थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर फवाद चौधरी कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कराची के लिए एक मसला हो सकता है, खुसूसन ताजिर बिरादरी पर प्रेशर इसका आ सकता है, उनके लिए बुरा हो सकता है। जबकि दूसरी जानिब मरीम नवाज़ की गुफ्तगू है लाहौर में, वो भी आपको सुनवाते हैं। और इतनी हिम्मत और हौसले से जेल काटना इस बात का सबूत है कि उन्होंने वो आज भी नवाज शरीफ के साथ उसी तरह खड़े हैं, जमात के साथ उसी तरह खड़े हैं और नवाज शरीफ को छोड़ने पर तैयार नहीं हैं। नवाज शरीफ साहब को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचने पे तैयार नहीं हैं और अगर ज़रा से भी तैयार होते, थोड़ी सी भी अपनी आमादगी जाहिर करते, तो आज वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर होते और आज वो यूं जेलों में ना पड़े होते। जब
बहुत बहादुरी से 2 मरतबा जेल शहबाज साहब ने काटी और हमज़ा ने शायद सबसे लंबी जेल काटी है और इतने बहादुरी के साथ काटी है। तो जो समझते हैं कि वो दरार आ जाएगी या लाना चाहते हैं, ये उनकी विशफुल थिंकिंग तो हो सकती है, लेकिन हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। इंशाअल्लाह ताला नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़, हमज़ा शहबाज और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूं हैं और यूं रहेंगे। मुखालिफिन को नाकामी होगी इंशाअल्लाह ताला। लाहौर में मरीम कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और सवालात के जवाबात हो रहे हैं, और जब उनसे सवाल किया गया कि मुस्लिम लीग नून तकसीम हो गए तो उन्होंने कहा जी ऐसा कुछ नहीं है, मुस्लिम लीग नून एक ही है। अभी लेंगे एक ब्रेक, आप साथ रहिएगा। ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी ने भारत में बढ़ते हुए कोरोना केसेस के बाद भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को खत लिखा था। उन्होंने भारत को 50 एम्बुलेंसेस फराहम करने की पेशकश कर दी और ये सब ट्विटर पर भी टॉप ट्रेंड बना हुआ है। हमारे साथ मौजूद है फैसल ईदी साहब। फैसल भाई अस्सलाम वालेकुम, कहिएगा आपके जज्बा इंसानियत ने, हमने देखा कि ट्विटर पर भी इस वक्त टॉप ट्रेंड है कि पाकिस्तान स्टैंड्स विद इंडिया। एक आपका कदम 2 मुल्क करीब आ गए। इस वक्त ट्विटर पर भी हम देख रहे हैं कि लोग इसको सराह रहे हैं, पूरी दुनिया इसको सराह रही है। जी जी बिल्कुल, अल्लाह ने जो है वो हमें मौका दिया है तो हम क्यों ना किसी को तकलीफ में उसकी मदद करें। बिल्कुल। फैसल भाई जवाब आया? नहीं, जवाब अभी तक नहीं आया है। अच्छा फैसल भाई, ऐसे कौन से मनाजिर थे, ऐसी कौन सी खबर थी, ऐसा कौन सा मामला बना जिसने आपको फ़ौरन ये सोचने पर मजबूर किया, फिर आपने एक्ट किया, आपने लेटर ही लिख दिया, 50 एम्बुलेंस फराहम करने की बात कर दी? हाँ, मैंने असल में जो न्यूज़ आ रही थी, इंटरनेशनल न्यूज़ बीबीसी पे और दूसरे चैनल्स पे मैंने देखा था, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था जिस तरीके से लोग वहाँ पे तकलीफ में थे और जो हालात बन रहे थे। तो हमने फिर ये फैसला किया कि हम इनकी चूँकि मदद कर सकते हैं और हमें करनी चाहिए, तो इसलिए फिर जो है वो मेरे से रहा नहीं गया। मैंने फिर लेटर लिख दिया कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं, आप हमें इजाज़त दें। तो देखते हैं, अगर वो हमें इजाज़त देते हैं तो भी हम तैयार हैं, अगर नहीं देते तो भी देख लेते हैं। अल्लाह की मर्जी है, जो भी होगा अल्लाह ने अगर डिसाइड किया होगा तो शायद कर सकेंगे काम। ठीक। अच्छा फैसल भाई, मुझे ये भी बताएं कि अगर वो कबूल कर लेते हैं इस ऑफ़र को, आप इसको मुमकिन कैसे बनाएंगे, पॉसिबल कैसे होगा? पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ मिलकर हम कोई तैयारी करेंगे और वहाँ पे जाएंगे और कोई जल्दी मतलब जाने वाली कोई तरीक़ाकार तलाश करेंगे ताकि जो है लोगों की मदद जल्द से जल्द जो है वो पहुँचाई जा सके, उनकी मदद की जा सके, उनसे राब्ते किए जा सकें और वहाँ की मकामी अथॉरिटी जो होगी उनसे और पुलिस वालों के साथ मिल के हम वहाँ पे काम करेंगे। ठीक फैसल भाई, बेहद शुक्रिया आपका, क्योंकि हम देख रहे हैं इस वक्त भारत में जो हालात हैं, क़यामत सुबह है। ये इंसानियत का जज्बा, और जब इंसानियत का जज्बा हम दिखाते हैं दूसरे ममालिक के लिए और हमारे मुल्क में कुछ ऐसे केसेस सामने आते हैं कि दिल हमारा ऐसा हो जाता है कि खून के आंसू रोता है। जब हम बात करते हैं हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम जब जिक्र करते हैं माँ जैसी हस्ती का, जिसको हम कहते हैं कितने लफ्ज़ों में सिमटी हुई हस्ती, उस पर बात करना हमारे पास लफ्ज़ कम पड़ जाते हैं। एग्जैक्टली। दुनिया की सबसे खूबसूरत तख्लीक क्या है? सोचें तो जवाब एक ही मिलता है, माँ। दुनिया के सभी रिश्तों में सबसे ज्यादा बेलौस मोहब्बत करने वाली हस्ती कौन सी है? जवाब फिर भी एक ही है, माँ। खुद खुदा ने मोहब्बत समझाना चाहिए तो माँ की मोहब्बत को ही मिसाल बनाया कि मैं इंसान से एक माँ से 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। हम अगर आज यहाँ बैठे हैं या जहाँ पर भी बैठे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसके पीछे सबसे ज़्यादा कुर्बानी किसकी है? जवाब फिर मिलेगा, माँ। माँ की तारीफ जब हम करते हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि लफ्ज़ कम पड़ जाते हैं, अल्फाज की कमी का सामना रहता है। इस मौके पर एक बेसाख्ता सा मुझे एक शेर याद आता है कि ममता की तारीफ ना पूछो, चिड़िया सांप से लड़ जाती है, खौफ नहीं रहता उसको। माँ वो लफ्ज़ है जो अपने अंदर इसार, कुर्बानी, प्यार, मोहब्बत, अज़्म, हौसला, दोस्ती, हमदर्दी, रहनुमाई, उस्ताद, खुलूस, मासूमियत, दुआ, बेगर्जी, लगन, सच्चाई, पाकीज़गी, यहाँ तक कि सुकून, खिदमत, मेहनत, अज़मत, इबादत, दयानत, ईमान
और जन्नत जैसे बहुत से वसी मानों में हम देखते हैं कि माँ समोई हुई है। ये सारे अल्फाज मिलकर भी एक माँ की तारीफ़ को मुकम्मल नहीं कर सकते। इसके पीछे कौन सा ऐसा लफ्ज़ रह जाता है शुएब जो हम माँ की तारीफ़ में बयान करें? और एक पहलू तो ये भी है महक कि माँ वो अजीम हस्ती है जिसके जज्बों और मोहब्बत में गर्ज नहीं होती। जब औलाद इस दुनिया में आंख खोलती है तो उसके लिए ख़ुद को वक्फ़ कर देती है माँ। जब बच्चा बोल भी नहीं पाता तो उसकी ज़रूरत को समझती है माँ, उसको पूरा करती है माँ। बोलना सिखाती है माँ, उंगली पकड़कर चलना सिखाती है माँ। हर आवाज़ पर दौड़ी चली आती है माँ, अपनी बाहों में समेट लेती है माँ। औलाद की खुशी में खुश होती है माँ, उसके दुख में दुखी होती है माँ। उम्र के हर दौर में साथ देती है माँ, और यही माँ है जो दुआ गो रहती है। ये वाहिद रिश्ता है जिससे अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक से मोहब्बत की मिसाल दी। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है खुदा। इस फरमान से तो वाज़े हो गया कि अल्लाह के बाद माँ अपने बच्चों से दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाली हस्ती है। तो अपनी माँ की खिदमत किया कीजिए। दुआ है कि अल्लाह हर माँ का साया उसके बच्चों पर सलामत रखे। आमीन आमीन। और जिनकी माएँ इस दुनिया में मौजूद है, अल्लाह ताला उन्हें अपनी दुनिया को जन्नत बनाने की तौफीक दे। अब ज़रा एक मुख्तलिफ ज़ाविये से आपको दिखाते हैं, किसी भी इंसान के लिए सबसे बड़ी बदबख्ती आपकी नज़र में क्या होगी? मेरे नज़दीक तो माँ से बुरा सलूक ही एक शख्स की, वो चाहे बेटा है वो चाहे बेटी है, उसकी सबसे बड़ी बदबख्ती है कि अल्लाह ने उसको जन्नत दी है और इस दुनिया में वो जन्नत का हाल क्या कर रहा है। क्योंकि अगर कोई ऐसा करता है तो वो कायनात की खूबसूरत तरीन तख्लीक की बेतौकीरी करता है। वाज़े हुक्म है, कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि माँ के सामने उफ़ तक ना कहें। बुढ़ापे में माँ और बाप को पाओ तो खिदमत के लिए जन्नत ले, खिदमत करो उनकी और ख़िदमत करके जन्नत लो। जन्नत माँ के कदमों तले रख कर अल्लाह ताला ने ये बात साबित कर दी कि माँ की अज़मत कितनी है। लेकिन जब हम आज का प्रोग्राम शुरू कर रहे थे, मैं और शेब प्रोग्राम करने से पहले चीज़ें फ़ाइनल कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल था, काफ़ी मुश्किल था इस चीज़ को आपके सामने रखना। आज एक ऐसी कहानी हम आपको दिखाएंगे, उन माँओं से आपकी बात करवाएंगे जो मेरी दुआ है कि दुनिया में एक भी ऐसी माँ मौजूद ना रहे। क्योंकि कल हमने जब इनकी स्टोरी लोगों के सामने डिस्कस की तो हमारे अंदर हिम्मत नहीं थी कि हम उसको आगे लेके चले, हमारे अंदर हौसला नहीं था, क्योंकि उनके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे, यूँ कहना चाहिए। आज भी स्टूडियो में वो दोनों माएँ मेरे साथ हैं, आंसू आज भी नहीं थम रहे, आंसू आज भी गिर रहे हैं। हम माँ की बात करते हैं, जज्बों की बात करते हैं, औलाद का जिक्र करते तड़प जाती हैं ये दोनों माएँ, आंसू गिरते हैं इन माँओं के। वो कहानी जो कल आपको सुनाई थी अधूरी रह गई थी, कोशिश करेंगे आज पूरी करें। इन दोनों माँओं की कहानी है क्या, जुल्मों सितम बर्दाश्त किए कैसे कैसे, धुतकारा ज़माने ने नहीं धुतकारा अपनी औलाद ने कैसे, दिखाते हैं आपको। मेरा माँ होना गुनाह है या एक बेटी होना गुनाह था, एक बहन होना गुनाह था, मेरा एक बीवी बनना गुनाह था, एक नानी दादी पर नानी पर दादी में बन के क्या ये मेरा गुनाह था, मेरा औरत होना गुनाह था। क्या माँ होना जुर्म है? ये सवाल है 4 बच्चों की माँ जुबैदा खातून का, जो सारिम बर्नी ट्रस्ट के तहत कायम खवातीन के एक मरकज में लावारिसों की तरह जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इकलौते बेटे की मौत के बाद बहू पोते पोतियों को लेकर घर से चली गई और फिर बदबख्त बेटियों ने माँ को भी घर से निकाल दिया। मैंने सिर्फ एक कमरा मांगा था कि मुझे अल्लाह अल्लाह करने दो, अपनी नमाज रोजा करने दो, मुझे अपना सुकून का सांस लेने दो। मैंने किस किस तरह पाला इन औलादों को, कैसे कैसे मैंने इनके पीछे करे, मैंने कैसे कैसे इनको संभाला, हर बुराई अच्छाई मैंने इनकी। मैं कुछ याद करती हूँ तो भूल जाती हूँ, कुछ बोलना चाहती हूँ मैं नहीं बोल सकती, मैं अकेले में अपने आप से बातें करती हूँ। कहते हैं बेटियां माँ की गमगुसार होती हैं, लेकिन जुबैदा खातून हो या कैंसर की मरीजा सुल्ताना बेगम, दोनों ही बेटियों की सताई हुई हैं। समाज ने मारा, मुझे धक्के दिए अपने। मैं कमरा लिया हुआ था, छोटा था, उसका 5000 रुपये महीना देती थी, अकेले ऐसे नहीं रहती थी। जब उन्होंने देखा इनके पास अब कुछ नहीं है तो मुझे धक्के देने लगे।
मुझे ऐसे सिकड़ के मैं गेट के बाहर गई। ये दो माँओं की कहानी है, ये दो माँओं की आब बीती है। ये वो माएँ हैं जिन्हें उनके बेटों ने ही नहीं, उनकी बेटियों ने भी धुतकार दिया। बेटी वो तो खुद भी रहमत होती है, बेटी वो तो खुद भी माँ बनती है। बेटी तो समझ जाती है कि माँ का दुख क्या है, माँ की तकलीफ़ क्या है। क्या बेटी भी ऐसा कर सकती है? सुल्ताना बीबी हों या ज़ुबैदा ख़ातून हों, दोनों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। दोनों आज साथ मौजूद हैं। कल भी बात करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। सवाल हम करते थे लेकिन जवाब से पहले आंसू गिरते थे। ज़ुबैदा बीबी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि जब हम पहले गुफ्तगू कर रहे थे भी आपकी आंखों से आंसू रवा हैं। आपकी आंखों का भी मसला है। एक आंख का तो आपका इलाज हुआ, दूसरी आंख का भी इलाज अभी होना बाकी है। थोड़ा सा बताएंगी उससे मुताल्लिक? मेरी आइस का ऑपरेशन मतलब हुआ था कुरंगी 2.5 नंबर पर। अच्छा। तो ये मेरी जिस बेटी ने अभी घर से निकाला है मार के, उसी बेटी की टांग का उसने इंजेक्शन गलत लग गया था, तो उसको कूले का इन्फेक्शन हो गया था। तो वो सिविल हॉस्पिटल में जो है उसका ऑपरेशन था। तो मैं दुआएं मांगती हर मज़ार पे सजदों में, मतलब मुझे परहेज था कि मैं ना सफ़र कर सकती थी, ना कुछ खा सकती। तीसरा दिन था मेरा सही ऑपरेशन का, तो मैंने कोई परहेज नहीं किया। अब उसके चक्कर में जो है मैं वो रोते पीटते रक्षों के झटके खाते, जैसे दूर से आना, डिस्को बेकरी गुलशन में रहती थी मैं, वहाँ से आना जाना सिविल हॉस्पिटल बड़ा मुश्किल होता था। सर्दियों के दिन थे, इस वजह से मेरी आँख जो है वो नज़र तो आता है, इससे हल्का सा नज़र आता है, मतलब क्लियर मैं नहीं देख सकती। कानों का भी मसला है, दोनों कान सुन रहते हैं और चूंटियाँ सी पूरे जिस्म में कर और दिमाग में चलती है। बुखार अक्सर रहता है, 6 महीने से मुझे बुखार रह रहा है। किसी ने मतलब हर कोई बोलता है पैराडोल खा लो, घर पे भी यही होता था। मैं बोलती थी मुझे चेकअप करवा दो, नहीं हम होता है कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। मैं बोलती नहीं, फिर भी बच्चों का मसला है, कोई मेरे पास मिलने नहीं आ सकता, किसी से मैं मिल नहीं सकती, अपनी किसी दोस्त से नहीं मिल सकती, मैं किसी के पास नहीं जा सकती, मेरे पास इतनी पाबंदियाँ? जी। वो जेल था क्या? सारंगबनी ट्रस्ट से का बता रही हूँ। लोग सारंगबनी ट्रस्ट में बोलते हैं ना कि शायद कैद बैठी हैं। अच्छा। मेरी फ्रेंड है, मुझे बोलती हैं रात को कॉलेज आई थी, मेरी बचपन की दोस्त है, मेरी वो दोस्त भी है, मेरी बहन भी है, मेरी दुरानी भी है, मगर क्या है मेरे देवर की डेथ हो गई है, उसके भी औलादें उसको नहीं देखती, उसके साथ भी कुछ ऐसे मसाइल हैं, मगर वो आ नहीं सकती क्योंकि हमारे में हर किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि कोई ये लोहे के चने चबा सके। मैंने कदम उठाया, मैं आ गई। उसको तो फिर आसरा है कि कोई एक कमरा तो मिला हुआ है, मेरे पास तो वो वसाइल भी नहीं है, मेरे तो सिर्फ बेटियाँ हैं। रात को भी मुझे बोला गया कि आप हमारे पास रहें, मगर आपकी दवाइयों का खर्चा कोई अफोर्ड कर ले। अच्छा। मैंने कहा अगर मैं चैनल पे जाऊंगी किसी पे, एयरवाई पे, जहाँ भी, मैं सबसे अपील करूंगी कि भाई मुझे मेरे अपने रखना तो चाहते हैं, लेकिन दवाइयों का खर्चा बर्दाश्त नहीं, मगर रोटी वो कहते जो हम खाएंगे वो आपको खिला सकते हैं। वो कैसे रखना चाहते हैं? वो तो जेल में रखना चाहते हैं आपको। वही, मगर एक औलाद को माँ कितनी बड़ी आज़ादी देती है, हर बुराई अच्छाई को कवर करती है, लोगों का मुंह बंद करती है। एक माँ के लिए इतनी बड़ी पाबंदी, एक नानी के लिए इतनी बड़ी पाबंदी। उस नवासी से बात कर ली तो वो मुंह फूल गया, उस बेटी से बात कर ली तो एक इशू है मेरे ख़ानदान में कि एक बेटी से ज़्यादा प्यार करती हूँ। अच्छा। मेरा अल्लाह जानता है, मेरा रोज़ा मुँह में बावजू माँ का प्यार तो सबके लिए बराबर है, उसके लिए सारी औलाद बराबर है, सारी औलाद उसके लिए बराबर है। मैंने कसम खा कर मैंने कसमें खा कर मैंने बताया मेरे लिए सारी आंखें बराबर हैं। हाँ, एक आंख कोई ऐसी होती है जिसकी ज़्यादा तकलीफ महसूस होती है, कोई औलाद इतनी ज़्यादा करीब होती है कि वो अपनी सांसों में होती है, ऐसा होता है। माँ है वो। वही औलाद मेरी इतनी, जब मजबूर मैंने अपनी औलाद को देखा कि वो बेवा भी हो गई, वो अपने बच्चों को कमा कर भी खिला रही है, मैं उस बेटे पे बोझ कैसे बनूं?
माँ है ना, माँ तो अपनी बच्चों बेटी का सहारा नहीं बन सकती। बिल्कुल ऐसा ही है। बाप नहीं मैं दोबारा चाहूंगी कि हम आपकी पूरी कहानी सुने, लेकिन इस वक्त जो हमें देख रहे हैं, हमारी बार बार एक ही अपील है कि इन माँओं का सहारा बने, इनकी दुआएं आपके हिस्से में आ गई, आप दुनिया में जन्नत कमा जाएंगे। एक माँ की कहानी सुनी शुएब, दूसरी माँ हमारे साथ मौजूद है। उनकी कहानी थोड़ी सी बस मैं नाज़रीन से शेयर इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि हम साथ साथ इस वक्त फ्लैश भी करेंगे सारिम बर्नी ट्रस्ट की डिटेल्स, अकाउंट नंबर्स वाई, क्योंकि जब हम बात करेंगे सुल्ताना बीबी से, मास्क नहीं हटाती वो क्यों, कैंसर पेशेंट हैं वो इससे चेहरा दिखा नहीं रही, आंखों से आंसू उनके भी रवां हैं। उन्होंने मुझे दिखाया किस तरह से उनका इस सारा एरिया जिसके ऑपरेशंस भी हुए हैं लेकिन मज़ीद ऑपरेशंस होने हैं, उनके इस ऑपरेशन का ख़र्चा उठाने के लिए अगर अल्लाह ने वसीला बनाया है सारिम बर्नी ट्रस्ट को, सारिम भाई को, तो साथ हमने निभाना है, साथ आपने निभाना है। सारिम भाई, चूँकि मैं चाह तो रहा था मैं इनसे बात करता, लेकिन आंसू देखकर मैं उनसे सवाल नहीं कर पा रहा, तो मुझे प्लीज़ आप बता दें, शी इज़ अ कैंसर पेशेंट, इनके इलाज मुआलजे पर कितना खर्चा का। यूँ तो एक जुमला बस मुझे कहने दीजिए, कल भी जब हम बात कर रहे थे और हम ब्रेक पर गए तो जानते हैं कि एक जुमला मैंने क्या सुना इनका, मैं जीना नहीं चाहती, मैं तड़प गया। वो अभी भी यही कह रहे हैं, ये क्यों कह रही है माँ जी अब जीना नहीं चाहती हैं, ऐसे क्यों, ऐसे क्यों कहती हैं? इसका कोई ना हो बेटा, हम हैं ना, हम हैं, बहुत बेटे हैं आपके, ऐसे नहीं कहें। मैंने बहुत मेहनत करी, मैंने सब कुछ लुटा दिया आखिरी टाइम पे। बस आप ये ना कहें कि नहीं जीना, बस ये नहीं कहना। आखिरी टाइम पे उनको अगर अल्लाह रसूल से डराओ तो कहते हैं हम अल्लाह का ऐसा कोई कानून नहीं मानते, हम खुद अपने घर के अल्लाह हैं, खुद रसूल हैं, खुद अपना कानून, हम अल्लाह का कोई के माँ की यूँ करो, माँ की यूँ करो। बस उस दिन से मुझे नफरत हो गई। वो कहते माँ ने एहसान थोड़ी बेटा, बस आप तुम्हारे मेरे रास्ते। कितने साल से बेटे से नहीं मिली आप? 30 साल हो गए। एक बेटा दुबई में है आपका? जी, उसको कहते हैं जेल में है। उससे भी बात नहीं होती? नहीं, कभी भी नहीं हुई। कभी एक दफ़ा 7-8 साल पहले उसने मुझे फ़ोन, पता नहीं उस पर मुसीबत ज़्यादा थी, तो मुझे फ़ोन करा था, अम्मी मेरे लिए दुआ करे। बस मैं आपकी दुआ, मैंने कहा क्या बात है? और माँ तो दुआ करती है। मैंने कहा बेटा क्या? नहीं अम्मी, बस आप मेरे लिए दुआ करें। मैंने कहा अच्छा बेटा तू आ जा वापस, मेरा बच्चा तू वापस। अम्मी मैं बस एक दफ़ा बात, उसके बाद ना उसने मेरी कोई खैर। उस नंबर पर मैंने 10 दफ़ा फ़ोन किया, कोई मुझे जवाब नहीं। माँ, ये औलाद से दूरी, इसकी तड़प ज़्यादा है या ये जो कैंसर की तकलीफ़ है ये ज़्यादा है? बस अब तो मुझे कोई ना कैंसर की तकलीफ़ है ना बच्चों की तकलीफ़ है, मुझे तो अल्लाह के घर जाने की है। अल्लाह के घर जाना चाहती हैं? यूँ कि क्या करना बेटा, देखिए किसी का ना आगे है ना पीछे है, अल्लाह सर को मेरे बहुत सारा देने के लिए, या अल्लाह इनको दोनों जहान में। ये माँ दुआएं अपनी जगह। रात दिन मेरा नस नस सर को, मैं जिस वक्त सर के पास आई थी मरी हुई थी, अल्लाह बिल्कुल मरी हुई थी। पूछो बच्ची बैठी हुई, उसने मुझे उठाया, जूस पिला, मुझे धक्के दे के निकाला गया बेटा, दामाद ने धक्के दिए। दामाद भी तो बेटा होता है, ये दामाद धक्के कैसा हो जाता है? देखिए बस ये दामाद अगर मुझे देख रहा है, अगर मुझे सुन रहा है, मैं बेटा बन के इस माँ के कदमों में बैठ के ये कह रहा हूँ कि कैसे कोई अपनी माँ को इस तरह धुतकार सकता है, जिसके लिए ये कहा गया कि उफ तक ना कहो। दामाद भी तो बेटा होता है। और ये कैसी बेटी थी जो अपने शोहर को रोक ना पाई? मेरे पास खत्म हो गया था, मेरी शुआएं लग रही थी किरण अस्पताल। आपका इलाज, उसका खर्चा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे इसलिए? कहते थे चंद पैसों के लिए कहते थे हमारे पास नहीं, हम तुम्हें रोज इतनी दूर अस्पतालों में। फिर मैं अकेली जाने लगी। अल्लाह, अकेली में कहाँ नई कराची और कहाँ किरण अस्पताल बेटा में जाती थी। 3 जगह मैं गिर गई, मुझे लोगों ने उठाया। फिर जब बिल्कुल हाल 12 शुआएं लगी मुझे,
बार 30 लगी थी, जब मैं बिल्कुल बेहोश हो गई। और आपके यहाँ से उन्होंने गोश्त उतार के वो यहाँ पे लगाया? जी, ये सारा ये बाजू में उठा नहीं सकती हूँ। इस बाजू में जान नहीं है? नहीं है, अभी तो तक करके। औलाद को इन बाजुओं को दबाना चाहिए, औलाद को इन पैरों की, अरे भैया खाक है, खाक भी नहीं, इन पैरों के नीचे जन्नत है। बस माँ जी, पूरा यहाँ से कटा हुआ, ये कान में इतनी शदीद रात को तकलीफ होती है ना, मैं करवट ले सकती हूँ। बस अब मुझे कोई तकलीफ का एहसास ही नहीं है। बस मैं अल्लाह से नमाज़ें पढ़ती हूँ, कुरान शरीफ पढ़ती हूँ, अल्लाह से दुआ मांगती हूँ, या अल्लाह शायद मैंने ज़िंदगी में कोई गुनाह करा हो। बदबख्त औलाद है वो औलाद बदबख्त है जिसने इस माँ के कदमों के नीचे से जन्नत खो दी। वो जन्नत ले सकते थे लेकिन वो जन्नत नहीं कमाई क्योंकि हम मेरा घर नहीं दिखाना, बहुत पैसे वाला है, अल्लाह कारोबार पैसे वाला है लेकिन माँ का इलाज नहीं करवा सकता। क्या फायदा? घर नहीं दिखाना, ये मेरे घर के पास बैठ के भीख मांगेंगी। माँ जी, आप ये मत कहें कि जीना नहीं है, ये मत कहें, ये तकलीफ देती है बात। पूरा पाकिस्तान पड़ा किया। ये सब आपका बेटे हैं जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं, सब आपके बेटे हैं जो आपको सुन रहे हैं, आपकी तकलीफ समझ रहे हैं, और आप सबको वो बेटा बन के दिखाना है। इस माँ का इलाज हम सब ने मिलकर करवाना है, सारिम बर्नी ट्रस्ट के जरिए करवाना है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ। वेलकम बैक जनाब। दो बड़ी खूबसूरत प्यारी माएँ, सुल्ताना माँ, जुबैदा माँ हमारे साथ मौजूद हैं। हमने ब्रेक पर जाने से पहले उनसे गुफ्तगू भी की। सारिम भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। इन माँओं के बकौल सारिम भाई वसीला बने इनको बेहतरी की जानिब ले जाने के लिए। सारिम भाई, मैं इनकी कहानी किस हाल में कुछ भी नहीं जानना चाहूँगी, मैं सिर्फ इनके इलाज पे आज बात करूँगी। वो भी सुल्ताना बीबी के इलाज की बात हम पहले कर लेते हैं। इन्हें इलाज की शदीद ज़रूरत है। जैसे सुल्ताना बीबी जिस अजियत में है कि वो खा नहीं सकती, उनका एक हिस्सा कटा हुआ है, कानों में उनके दर्द, दांत नहीं है उनके। ज़ाहिर है कैंसर आपको पता है कैसी बीमारी है और इस पर कितना ख़र्चा होता है, आसान काम नहीं है ये। फिर ये सबसे पहले तो इनकी शुआएँ लगेंगी, जब वो बेहतर होगा, चीज़ें सही होंगी तो फिर जा कर के इनके दांत लगेंगे, फिर ये खाने के जो है ना काबिल होंगी। और इसी तरीके से अभी कुछ दिन पहले भी एक बंदा मेरे पास आया था, उसका भी मुंह का कैंसर हुआ था, दांत सारे निकले। तो घर वाले बेचारे प्यार तो कर रहे थे, मजबूरियां भी कभी कभी होती हैं, लेकिन वो इस हद तक आ गए थे कि इसको आप रख लें, हम इसको नहीं खिला पा रहे क्योंकि सिर्फ इसको लिक्विड चाहिए, जूसेस चाहिए। फिर एक हम रोटी खाने वाले लोग हैं ना नॉर्मली, तो हमारे जूसेस से पेट नहीं भरता हमारा, फिर तो वो जूसेस की डिमांड ज़्यादा बढ़ती है। गरीब आदमी जो 15-20 हज़ार 25 हज़ार महीना कमाता हो वो कैसे खिलाएगा? तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम आती है। जब ये आई थी ये वाकई बस सांस चल रही थी और ये आई थी, ये हकीकत है, क्योंकि खा नहीं पा रही थी, जूसेस नहीं ले पा रही थी। तो फिर मैं तो इनसे लड़ करके इनको जो है ना जूसेस जब भी मेरे पास आती है तो मैं बैठा करके सबसे पहले जूस पिलाऊं। के लिए भी लड़ना पड़ेगा क्योंकि ये अब जीना नहीं चाहती हैं। और मैंने इन्हें अभी वक्फे में भी यही कहा था कि इस बात से अल्लाह नाराज़ होता है कि आप मौत मांगे या बस बुला ले। अल्लाह ने हमें जीने के लिए ज़िंदगी दे के भेजा है। मौजज़ा कि इनके लिए ये वेंटिलेटर से वापस आई, वेंटिलेटर से आई इस उम्र के अंदर, इस बीमारी के अंदर। तो ये सोचे ना कि अल्लाह ने मुझे भी जीने के लिए भेजा है, शायद मेरा और इम्तिहान है, या मेरे शायद गुनाह तो चले हम यूँ सोच लेते हैं तो चलो गुनाह अल्लाह मेरे धो रहा है। तो मेरा ख्याल है अल्लाह से कभी मौत नहीं मांगनी चाहिए और हम सबको भी ऐसे लोगों की ना आगे बढ़ चढ़ के मदद करनी चाहिए। इलाज के लिए भी लोग हेल्प करें जितनी कर सकते हैं। इसमें देखिए कोई मैं अमाउंट नहीं बता सकता। इंसान जाता है अपना नॉर्मल ट्रीटमेंट में या घर से सांस लेता हुआ जाता है, अस्पताल जाके वेंटिलेटर पे चला जाता है वो, तो कोई आप अखराजात तो उसके बता नहीं सकते। दूसरा ये जो इस वक्त मुझे इन माओं के लिए जो हेल्प चाहिए ना, सही मायनों में जो हमारे साहिब हैसियत लोग हैं, ख़ास तौर पर जिनके पास जायदादें मौजूद हैं, अपने घर रहने के बावजूद कई घर खाली पड़े
पड़े या रेंट आउट किए हुए और वो दौलत पे दौलत जमा हो रही है, उनसे बस रिक्वेस्ट करूँगा खुदा के वास्ते हमें प्लॉट दे सकते हो प्लॉट दो, घर दे सकते हो घर दो, बिल्डिंग दे सकते हो बिल्डिंग दो, क्योंकि जो माहौल जो माशरा आज हमारा चल पड़ा है हम इसको नहीं रोक सकते। कम से कम हम आने वाली माओं को, सड़कों पे पड़ी माओं को, अभी मैंने आपको एक मैसेज दिखाया था कि अभी किसी शख्स का मैसेज आया है कि फला जगह पे एक खातून है, उनको शेल्टर की ज़रूरत है। अरे बाबा कहाँ से दें शेल्टर, किस तरीके से पूरी करें जगहें? अगर आप लोग जगहों में साथ नहीं देंगे, 10-20 हज़ार 50 हज़ार लाख 2 लाख रुपए देने से इदारे नहीं चल पाते ना। इदारों को बड़ी अमाउंट चाहिए, बड़ी जगहें चाहिए। तो लोग यकीन जाने अगर मुझे सिर्फ जगह में इस वक्त सपोर्ट कर देना तो कम अज़ कम ऐसी रोती माएँ, सड़कों पर पड़ी माओं को, बुज़ुर्गों को मैं समेट करके ले आऊँगा। यही सोच के कर लें कि माएँ तो सांझी होती हैं। बिल्कुल। और देखें ना वो सदका जारिया कर रहे हैं, कुआं खुदवा रहे हैं, दरख्त अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा है, लेकिन इससे बड़ा सदका जारिया नहीं है अगर आप किसी माँ के लिए घर बना करके दे देंगे, किसी माँ के लिए ज़मीन दे देंगे आप, और उधर ये नहीं कह रहा कि इदारे ही को दे दो, मैं तो ये कह रहा हूँ माँ के नाम अपने, और वो भी इस सूरत कर दें आप कि हमसे एक एग्रीमेंट कर लें कि 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, 20 साल के लिए, कम से कम हमें ये तो पता होगा कि यार अब कोई माँ सड़क पे नहीं पड़ी होगी, कोई माँ को धक्के दे के कोई नहीं निकाल पाएगा। एक माँ हमें कॉल करेगी, हमारी गाड़ी जा करके उसको लेके आएगी, जैसे उसको जो है ना इज्जत से घर में रखेगी। तो लोग इस तरीके से मेरा ख्याल है आगे बढ़े। इनके इलाज की अपनी जगह बात है कि इलाज के लिए सपोर्ट करें, कोई इनको खुद ले जाके इलाज कराए, कोई इनको अपनी माँ बना के घर में रखे तो वो भी अच्छी बात है। वो ये दोनों और भी बहुत है, ये तो दो सामने हमारे बैठी है तो मैं बात कर रहा हूँ शेल्टर में, तो और बहुत सारी ऐसी माँ हैं। तो लोग जो है ना बस आगे बढ़ें, चाहे माँ है अपनी तो मोहब्बत है, माँ से जिसे भी मोहब्बत है, माँ है या नहीं है वो इशू नहीं है, लेकिन जो माँ से मोहब्बत करने वाला है, जिसमें इंसानियत मौजूद है ना, मैं समझता हूँ उसको आगे बढ़ने की जरूरत है। बढ़ेंगे। हमारी कौम सारिम भाई ऐसी है जो कि माँ से, क्योंकि कुछ औलादें तो इतनी बदबख्त है ना कि अपनी जन्नत को घर से ऐसे निकाल दिया, लेकिन हमारी कौम, हमारी जो अवाम है वो वाकई आगे बढ़ती है, हाथ थामती है। तो आपने अब करना यही है कि आपने हाथ थामना है सारिम भाई का, इन माओं का, इन जैसी बहुत सारी माओं का। और जैसे सारिम भाई कह रहे हैं कि शेल्टर अगर बन जाए, उसका नाम माँ घर हो, तो उसके अंदर दुनिया या पाकिस्तान में कोई भी माँ हमें सड़क पे फिर नजर नहीं आएगी, मैंने तो महफूज नजर आएगी। पेरेंट्स होम सोचा हुआ है कि अगर कोई मुझे एक बिल्डिंग बना के देता है या मुझे साथ सपोर्ट करता है तो उसका नाम ही पेरेंट, ओल्ड होम नहीं होगा, वो पेरेंट्स होम होगा, वालिदैन का घर होगा, वहाँ खुशियाँ होंगी, वहाँ सुकून होगा, क्योंकि खुशियाँ। तो ये नहीं कहेगा कि तुम्हें हम दवाई नहीं दे रहे तो घर से निकाल देते हैं, तुम अब जॉब नहीं करी है, तुम अपना इलाज नहीं बर्दाश्त कर सकती तो हम तुम्हें घर से निकाल देते हैं। वहाँ पे माँ सुकून से रहेगी, और इस सुकून के लिए आपने आगे बढ़ना है। इस वक्त हम अपनी स्क्रीन पे नंबर भी फ्लैश कर रहे हैं, हम आपको बता भी रहे हैं कि किस किस तरीके से मुखय्यर हजरात आगे बढ़ सकते हैं, हाथ थाम सकते हैं, हाथ बन सकते हैं, इस चेन में अपना हिस्सा डाल सकते हैं, इन तरीक़ों से जो इस वक्त हमारी स्क्रीन पे चल रहा है, क्योंकि अल्लाह ताला हमें कभी कभी मौका देता है दुनिया में जन्नत कमाने का। बेशक। तो आगे बढ़िए, जो मुझे सुन रहा है बिलखुसूस मैं एड्रेस करूँगा अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को, क्योंकि हमेशा उन्होंने साथ दिया है। जब भी हमने कोई कहानी इस प्लेटफॉर्म से आपको सुनाई है, जब भी हमने किसी का दुख बयान करने की छोटी सी कोशिश की, क्योंकि हम कोशिश कर सकते हैं, हम तो उनका दुख जब सुन रहे हैं तो हम उसका एक फ्रैक्शन ही शायद समझ पाएंगे। वो दुख बहुत बड़ा है, वो तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है। उनके माथे पर जो इस वक्त रिंकल्स है ना, वो एक एक रिंकल ये बताता है कि कितनी दुख, कितनी तकलीफ़ें झेली हैं। और अगर मैं बात कर लूँ सुल्ताना बीबी की, उनके हाथों की बात ही मैं कर लूँ, मैंने उनका हाथ थामा, उनका हाथ बड़ा कमज़ोर था। उनकी स्किन पर जितने रिंकल्स थे वो ये बताते हैं कि जो ज़माने की धुतकार है वो हर रिंकल से आया है। उनकी आंखों से रवा होने वाला ये आंसू, ये हमें पुकार रहा है और ये हमें याद भी दिला रहा है कि हमारा कुछ फ़र्ज़ है। हमारा फ़र्ज़ है कि अपनी माँओं की खिदमत करें। और माएँ जिस तरह मैंने पहले कहा सांझी होती हैं, ये भी तो हमारी माएँ हैं, इनका भी ख्याल तो हमें रखना है, हर पाकिस्तानी को रखना है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को रखना है, सारिम भाई का साथ निभाना है। जो वो ख्वाब लेकर आए हैं आज कि सिर्फ़ इनका इलाज नहीं, ऐसी बहुत सी और माएँ, ऐसे बहुत से वालिदैन जो कि औलाद जिन्हें धुतकार देती है, औलाद जिन्हें घर से निकाल देती है, औलाद जिन्हें घर में रखती नहीं है, मिलकर पाल नहीं सकती, उन वालिदैन को घर जैसा माहौल देना चाहते हैं सारिम भाई, और उनके लिए उन्हें आपकी ज़रूरत है, आपके एहतियात की शदीद ज़रूरत है। तो प्लीज़ इन दिस रमज़ान जो भी आपने डोनेशंस देनी है, प्लीज़
सारिम बर्नी ट्रस्ट को ज़रूर दीजिए। इन कहानियों को सुनते हुए, इनके चेहरों को देखते हुए, इनके आंसुओं को फील करते हुए कि इन आंसुओं को रोक सकते हैं हम, इन आंसुओं को कैसे हम थमा सकते हैं, ये आंसू कैसे थम सकते हैं कि अगर हम साथ निभाएं सारिम भाई का और हम सब मिलकर एक ऐसा माहौल दे पाएँ जिसमें इलाज भी हो, जिसमें इनके लिए खाने पीने की तमाम सहूलियात भी हों और मेडिसिन्स भी हों। इज्जत से रहें। मुकम्मल नेकियों का पैकेज है। उधर इबादत की जगह होती है, उधर किचन होता है खाने के लिए, उधर कपड़े मिलते हैं, उधर छत मिलती है, उधर इज्जत, हर चीज़। यानी जो हमारे बीइंग मुस्लिम के हवाले से कहूँ, हम नेकियां ढूंढते हैं ना, वो सारी नेकियां एक शेल्टर होम। और एक बस बात मैं और कहना चाहता हूँ कि चलिए आप अगर ये सोचते हैं, फॉर एग्जांपल कभी दिल में ख्याल आ जाए कि भी सारिम भाई को हमने नहीं पैसे देने, आप इनको खुद ले जाएं, आप इनका इलाज करवा दें। आप आएँ सारिम भाई के पास, इनको लेकर जाएं, सुल्ताना बीबी को, जुबैदा बीबी को, दोनों के इलाज करा दें। उनकी तो एक आंख का इलाज होना है, इनके कैंसर का इलाज होना है और ये आप करा सकते हैं। बेटा बन के करा दीजिए इनका इलाज। और ज़ाहिर है फिर कहूँगा कि जो सारिम भाई ने बात की ना कि एक पेरेंट्स होम, उसकी तरफ भी कदम बढ़ाने हैं हम सब ने मिलकर, क्योंकि जाहिर है कि जब ऐसे माँ बाप या हम ऐसे माँ बाप की खिदमत के लिए, उनकी मदद के लिए आगे बढ़े जिनकी अपनी औलादों ने उन्हें घर से निकाल दिया हो, जी अल्लाह पाक आपको एक मौका देते हैं। जैसे सारिम भाई कह रहे हैं कि एक शेल्टर होम एक पैकेज है। मैं जब सारिम भाई के शेल्टर होम गई, मैंने देखा कि वहाँ पर बच्चों को जिस तरह रखा, वहाँ पर माओं को जिस तरह से रखा हुआ है, वहाँ पर बहनों को जिस तरह से रखा हुआ है, आप अपनी नज़रों से खुद जाकर देख सकते हैं, खुद जाकर इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप अगर एक कदम बढ़ाएंगे तो यकीन जाने कि आप उसके बदले में ना जाने कितनी नेकियां कमा लेंगे, अपने नामा अमाल को आप कितना बेहतर बना लेंगे। अल्लाह ताला हमें ज़िंदगी में बार बार ये मौका नहीं देता। अल्लाह ताला बार बार ज़िंदगी में हमें बार बार ये मौका इसलिए नहीं देता क्योंकि अगर एक दफ़ा मौका हम अवेल कर लेते हैं तो यकीन करें कि आपकी दुनिया, आपकी आखिरत संवर जाती है। और जिस तरह सारिम भाई, मैं ज़रूर कहूँगा कि आप बहुत लकी हैं। जब हम बात करते हैं वो माएँ आपके लिए दुआएं करती हैं, ये दुआएं आप भी ले सकते हैं, तो दुआएं लीजिए, इनकी मदद कीजिए, इन माओं की मदद कीजिए, सारिम भाई की मदद कीजिए। शेब भाई उनका आलम ये है, दोनों ही का, वैसे ये तो बिल्कुल बहुत नहीं बस नहीं पीना, इसलिए कि मुझ पे बोझ ना है कि उनको। और फिर वो बार-बार कंफर्म भी करी थी आपसे कि आप हमें वापस भेजेंगे तो नहीं। और एक चीज़ और बड़ी अहम मैं चाहूँगा इस वक्त पूछें, क्योंकि 18 साल के बाद मैंने थोड़ी सा एहसास और शर्म दिलाई थी इनके बेटों को, तो वो आए थे, लेकिन वो शर्म क्या लेकर के आए थे, बस एक सेकंड से, कि वो शर्म ये लेकर के आए थे कि वीडियो डिलीट कर दीजिए, क्योंकि अब उनकी बेइज्जती थी। 18 साल माँ से नहीं मिले, वो बेइज्जती है, और जो अल्लाह के सामने जाएंगे उस वक्त जो बेइज्जती होगी वो भूल जाते हैं। और इन माओं से पूछवा दें क्या ये अपने घरों में जाना चाहती हैं, अपने बच्चों के पास जाना चाहती हैं, तो अभी जा सकती हैं। मैं जुबैदा माँ से, सुल्ताना माँ से पूछना चाहूँगी, आप मुझे सर अगर आप निकाल भी देंगे मैं रोड पे पुल के नीचे मर, अल्लाह, लेकिन घर नहीं जाएंगी क्योंकि अजियत बर्दाश्त की। इनसे भी जरा पूछना। नहीं, मैं फुल के नीचे, मैंने एक दफ़ा गलती कर ली, अब मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगी। मेरा बच्चा मुझे सब कुछ दे रहा है, और आप माँ का की जो इज्जत होती है मुझे उस बेटे ने दी है, मुझे पता चला है। अल्लाह आप दोनों को सलामत रखे, आपका इलाज भी हो। मुझे नहीं जाना, मैं मैदे की मैं पेशेंट हूँ, दवाई खाती हूँ, देते हैं। ये दोनों नहीं ब्लड प्रेशर की पेशेंट हूँ, दवाई देते हैं, खाना देते हैं, हमें हर चीज़ पना दे रखी है। अल्लाह इसकी मदद करे। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आप और माजरत इसलिए करता हूँ कि 2 दिन आपको तकलीफ दी आप बुलाने के लिए। सारे में थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे आप। शो का वक्त ख़त्म हो गया, आपसे मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।